तो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट नाउ न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड द ग्रोथ एंड मूवमेंट। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग ग्रोथ और मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे मूवमेंट्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर हम देख चुके हैं कि वो किस वजह से होते हैं, ग्रोथ की वजह से होते हैं। जैसे कि स्टेम जिधर सन की लाइट है उधर की तरफ टर्न हो जा रहा है, उधर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है। ए सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो, है ना, एंड मूव्स ओवर द, जैसे कि कोई भी सीड है वो अगर सॉइल के अंदर है तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा और ग्रो करेगा। ग्रो करके कहाँ आ जाएगा, सॉइल के बाहर आ जाएगा, सॉइल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद उसमें धीरे धीरे मूवमेंट होता रहेगा। और उसमें आप मोस्टली देखेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो, या खास करके जिधर सनलाइट ज़्यादा होगी उस तरफ को मूवमेंट उनका ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा। अक्सर करके प्लांट्स में ऐसा होता है। इसके बाद सम मूवमेंट्स एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं भी होते हैं। नॉर्मली जैसे कि कोई कैट है रनिंग कर रही है, चाइल्ड प्ले कर रहा है, चिल्ड्रन स्विंग कर रहे हैं, बफेलो चेविंग कट कर, बहुत सारे, मतलब ये जरूरी नहीं कि बॉडी में जितना मूवमेंट है वो ग्रोथ से रिलेटेड हो। तो ग्रोथ और मूवमेंट रिलेटेड हैं, लेकिन सभी मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं हैं। कुछ मूवमेंट और भी होते हैं। तो वो मूवमेंट होते क्यों हैं, वो बेसिकली जो है कि एक स्टिमुलेशन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है ना। तो कोई भी इन्वायरमेंट में यदि चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि कैट अगर रनिंग कर रही है तो हो सकता है कि वो ग्रोथ ना कर रही हो सकता है कि उसने कोई अपना देखा हो, माउस को देखा हो, तो उसकी तरफ वो दौड़ रही है, उसकी तरफ रनिंग कर रही है, तो वो मूवमेंट तो है ना, लेकिन वो मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि मूवमेंट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड विथ ग्रोथ, है ना। इट मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन, या इट मे बी ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट या उसके रिस्पांस में जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसको हम लोग क्या कहते हैं और किस तरह से वो चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं बॉडी के अंदर। तो इसी चीज़ को, जैसे कि एक ब्राइट लाइट है, अगर हमारे आइज़ के ऊपर फोकस होती है या फिर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग टच कर लेते हैं तो हम लोग तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं या अपने आँख को क्लोज कर लेते हैं, मतलब उससे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं बॉडी को अपने, कि कोई हार्म ना हो। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, एक रिस्पॉन्ड है ना। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। इसमें ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब, अभी तक लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड था, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम और उसके आगे अलावा भी जो वजह है मूवमेंट की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ईच काइंड ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, है ना। इन्वायरमेंट, वही बात कि इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, तो किसी भी तरह का वो चेंज हो रहा है तो वो एक मूवमेंट रिस्पॉन्ड में होता है। हमारे एनिमल के अंदर या बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें अब फाइनली इसमें हम क्या बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अभी इसी चीज को जो हम लोगों ने देखा कि जो रिस्पॉन्ड हो रहा है कोई भी स्टिमुलस के थ्रू, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज को हम लोग स्टिमुलस भी बोल सकते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग स्टिमुलस बोल सकते हैं। तो उस स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो चीज़ों को हम, उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है, और ये चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं और कैसे कोऑर्डिनेट होती है। तो इसमें इसके लिए क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। यानी इन्वायरमेंट में चेंज के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड बॉडी कर रही है उसके लिए बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। ये जो पूरा सिस्टम है यही डिस्कस करना है, ये हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। और ये कैसे होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये अभी एक मैंने एक जनरल में बात किया, अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक चीज़ पर जो नर्वस सिस्टम है, जिसके बारे में एक्चुअली हम लोग को स्टडी करना है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, है ना। जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, वो कैसे डिटेक्ट होते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड टिप्स आर रिसेप्टर ऑफ सम नर्व सेल, तो जो नर्व सेल हैं उनके टिप्स से वो डिटेक्ट होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि हमारा आईज है या हमारा ईयर है या हमारी टंग है या हमारी नोज है, तो इसमें आप जानते हैं, सुने होंगे कि डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। टेस्ट बर्ड्स वगैरह होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो रिसेप्टर क्या है, एक्चुअली वो एक नर्व का टिप है या पार्ट है, ठीक है, जो कि काम करता है रिसेप्टर की तरह से। अब हम लोग, अब बात आ गई नर्व सेल की या नर्व टिश्यू की, तो उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये नर्व टिश्यू या नर्व सेल क्या चीज़ है। जब इसको हम समझ जाएंगे तो हम पूरी प्रोसेस को इजीली समझ पाएंगे कि ये कैसे होता है, ये सारा खेल जो सारा सिस्टम है। तो नर्व टिश्यू जो होती है या नर्व जो सिस्टम है हमारा, वो कैसा होता है, इट इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा या नर्वस टिश्यू कह लीजिए, ये बना है किस चीज का, मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। ये भी एक सेल ही है। आपने सेल का टाइप पढ़ा होगा या टिश्यू का टाइप पढ़ा होगा। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें एक नर्वस टिश्यू है। 4 टाइप बिल्कुल स्पेशलाइज टाइप के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंशिएट, अलग अलग इनका फंक्शन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए बेसिकली 4 टाइप के नर्वस टिश्यू होते हैं। उसके अलावा उसमें और डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं। और टिश्यू क्या चीज़ है, टिश्यू के बारे में आप जानते हो, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसी सेल्स का ग्रुप जो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम हो, सिमिलर हो, उनको हम लोग बोलेंगे टिश्यू, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। तो जैसे नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया। अब मस्कुलर टिश्यू बहुत सारा इकट्ठा हो गया, पूरा मसल बना लेता है। नर्वस टिश्यू नर्व बना लेता है। तो नर्व क्या है, जो नर्व्स होती हैं वो क्या है, वो न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू ही है ना। कई सारी नर्व सेल कनेक्ट होकर के एक नर्व बनाती हैं, न्यूरॉन्स। कई नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो इसी न्यूरॉन के बारे में हम लोग देखते हैं, तो आप समझ जाएंगे इस चीज को ज्यादा अच्छे से। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। तो नर्वस टिश्यू भी नर्व सेल का बना हुआ है और ये स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इन ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी या वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जो ये नर्व टिश्यू होती हैं वो स्पेशलाइज होती हैं इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इसको हम लोग अभी जब इस स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है।